इस साल के बाद अगर किसी स्कूल में टीचर्स शॉर्टेज होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर किसी हाई स्कूल में कंप्यूटर या स्टेम लैब नहीं होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर आपके बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से बेहतर ना हुई तो मैं आपका मुजरिम हूँ। ज्यादातर नशेई लोग यहाँ पर आते हैं। नशेइयों की माजगा बनी हुई है ये। जी बिल्कुल। मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये आधा स्कूल जो है ना हमें प्रोवाइड किया जाए। क्यों प्रोवाइड किया जाए? जनाजे रखने के लिए और खुशी के लिए। इलाका मकीन जो है उनकी यहाँ गमी खुशी होती है, उनके यहाँ इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ दीवार नहीं बनाने दे रहे। उनकी खवातीन कहती हैं हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं है, लेकिन उनके मर्द कहते हैं हमने दीवार नहीं बनने देनी। टच ना करें आप। टच क्यों ना करें? फिजिकल हो रहे हैं मेरे साथ। मतलब आप खातून हैं? क्या मर्दों को हरासमेंट नहीं करते? हरास नहीं लगाया मैंने आप। अच्छा आपकी और भी हाथ लगाना जा रहे हैं। स्कूल की सफाई आप लोग ही करते हो? हाँ। वॉशरूम वगैरह बच्चे साफ करते हैं। सरकारी स्कूल है ये, सरकारी स्कूल भी बच्चे साफ करते हैं। हस्ता खाल जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, हाल ही में इसका सर्वे भी हुआ है एज अ डेंजरस बिल्डिंग। कौन से स्कूल में खड़े हुए? ये जीपीएस हवेली फाड़े वाली है, मरकज कसूर सदर। पाकिस्तान के वजीर आजम कौन है? स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैंने उसको मिस्त्री का पता करने के लिए भेजा हुआ है। मैं स्कूल में एंटर हुआ, वो छोटी बच्ची वो वॉकर में खेल रही थी। सर वो मेरी बेटी है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन यहाँ से लड़े हैं। बिल्कुल यह हल्का सा इलेक्शन लड़ो, हमने अपनी जाति जमीन दी, एक रुपया ना लियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब में, जहाँ 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस ज़िले, उस तहसील, उस हल्के से जहाँ से वज़ीर तालीम, स्पीकर पंजाब असम्बली, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मशीरों वज़ीरों की एक बड़ी तादाद असम्बली और ऐवानों में बैठी हुई है। यहाँ तालीमी निज़ाम की, तालीमी मेयार की क्या सूरत हाल है, सरकारी स्कूलों की क्या सूरत हाल है, हमारे वज़ीर तालीम और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बुलंदो बाला दावे किए जाते हैं। क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही है? दावों में कितनी हकीकत, कितनी सदाकत है? आज पकड़ होगी तालीमी निज़ाम की। पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ फर्नीचर की कमी होगी, जहाँ क्लासरूम्स की कमी होगी, जहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होगा और जहाँ पे बाथरूम या टॉयलेट्स या और कोई मिसिंग फैसिलिटी होगी। ये मैं वादा करके जा रही हूँ इंशाल्लाह। आज आपको बहुत फ़ख्र से बताना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात का अपना बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है। ये नाज़रीन, ये गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल है बच्चों का। ये वॉशरूम है जी, ये दिखा दे जी। ये कोई देहाती इलाके में नहीं हूँ मैं। सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, केयर कॉलोनी कसूर में मौजूद हूँ। ये वॉशरूम है जी। इस स्कूल की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है ख़तरनाक बिल्डिंग। ख़तरनाक बिल्डिंग। साथ ही हमारे प्यारे राणा सिकंदर साहब की फ़ोटो लगी हुई है, मरीम नवाज साहिबा की फ़ोटो लगी हुई है। ये लिखा हुआ है ख़तरनाक बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के अंदर आए। इस ख़तरनाक बिल्डिंग के अंदर ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर लाइटें नहीं हैं। ये कसूर शहर में मौजूद हूँ, किसी देहात में, किसी दूर दराज इलाके में, कच्चे के इलाके में मौजूद नहीं हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ऊपर पंखा नहीं है, लाइट नहीं है। सर एक मिनट टच ना करें आप मुझे, आप मेरे से वैसे आप बात कर लें। क्या कहना आपने? सर आप मेरे प्रेमिसेस में मेरी जात के बाहर दाखिल हैं। सर आपके सिक्योरिटी, इधर आए ना, आप टच ना करें, आप वैसे मुझे बता दें ना। आप ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। तो ऑफिस में बैठ बात कर लेते हैं। टच क्यों ना करूं? नहीं ना, फिजिकल हो रहे हैं मेरे साथ, आप मेरे से बात करें। अगर आप बात नहीं सुन रहे तो सर मैं आपको अगर हाथ यहाँ लगाता हूँ तो आप कहना मैं फिजिकल हो रहे हूँ। जी आप फिजिकल हो रहे हैं। व्हाट इज, मतलब आप खातून है? ठीक है, ये देख ले टीचर, मेरे टीचर साहब, टीचर कह रहे हैं फिजिकल हो रहा हो और आप खातून है। फिजिकल माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। साथ में आप हरासमेंट सर बहुत अच्छा कर दें। जी सर, आपको हरास भी, क्या मर्दों को हरासमेंट नहीं करते? हरास नहीं लगाया मैंने आपको? नहीं आप जहाँ, अच्छा आपकी और भी हाथ लगाना जा रहे? नहीं मैं, सर आप स्कूल में खड़े हुए, आप बाहर आए। सर आप सर इधर आए। नहीं आप फिजिकली हरासमेंट आप ऐड कर। सर एक मिनट, सिर्फ आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी। सर मैं इसलिए तो आपसे मुश्किल हो रही है। अच्छा ये पढ़ के बता दे क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा भाई? ये खतरनाक बिल्डिंग लिखा हुआ। लिखा हुआ अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं? ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं। गलत हो रहा है ये, ठीक है, गलत हो रहा है। सर सवाल कर रहा हूँ आपसे। जी ठीक है।
नहीं मैं जवाब देना ठीक है क्या? सर ये ख़तरनाक बिल्डिंग डिक्लेयर थी, लेकिन वो उसमें कुछ सरकारी मामला ऐसे हुए कि उसके बाद जो है ना हमारे CEO साहब तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने हमें कहा कि इसके हवाले से हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं आए थे, डार्ट्स वगैरह, इसका दोबारा सर्वे करवाया गया। अभी ख़तरनाक बिल्डिंग की डिक्लेरेशन नहीं रही। कैसे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे जो ये उस लिस्ट से गायब होगी? क्या काम करवाया गया ऐसा? ये वो हम आपको बता देते हैं। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल जो मैं माइक पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैंने कर दिया। ये नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मैं रुदाद आपको सुना रहा हूँ, हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब रिसेंट इलेक्शन इसी हल्के से लड़े हैं, यहाँ से सीट वो जीते हैं। और अब क्या मामला है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितने बच्चे हैं 3 से 4 किलोमीटर इस सारे गांव के इलाके के जो जितने बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 5 से 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल चल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जो हल्का है जहाँ से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, वहाँ पे सरकारी स्कूलों में भैंसें बांधी हुई हैं। वहाँ पे सरकारी स्कूलों में क्या सिचुएशन है वो आपके सामने आया। और वहाँ के जो लोग हैं ये मेरे साथ मौजूद है यहाँ के। सर क्या बच्चों की क्या सूरत हाल बनती है? भाई बच्चा हमारा सुबह जावे हैं, शाम लू आवे हैं, पैदल जावे। शरीफ साहब इलेक्शन यहाँ से लड़े हैं। बिल्कुल यही अब यही हल्का सा इलेक्शन लड़ो हमारा। और यहाँ पे चले सरकारी स्कूल हो और उसमें फैसिलिटीज ना हो, सरकारी स्कूल की क्या हालत है वो तो आपके भाई हमारी है कि हमने अपनी जाति जमीन दी, 1 रुपया ना लियो। अच्छा, अपनी जाति 3 कनाल जमीन। सरकार इतना भी नहीं कर सकी कि उसको ऑपरेशनल कर दे। भाई अब सरकार आ गई ना, हमने भुत्तेरी जतन किया, MNA के पिए गया, MPA के पिए गया, कोई सुने ही ना कोई अमलो आया आज। मलक अहमद खान, मलक सिकंदर, मलक रशीद तो इस दफ़ा MNA हुए ना, पिछली दफ़ा। अच्छा, पहले हुआ अपना राव खिजर हयात साहब। अच्छा, उनका दौर में MNA रहा। अच्छा, फिर चौधरी हनीफ खान मेऊ। अच्छा, फिर सरदार तुफैल अहमद। अच्छा, सबन के पास हम गए, कोई ने हमारे वोट लिए हैं, स्कूल नहीं दिया। वोट लिया। और तालीम कितनी जरूरी है आपकी नज़र में? भाई तालीम बहुत जरूरी है। हमारा बच्चा, लेकिन आपके बच्चों को तालीम से दूर रखा जा रहा है। दूर रखो और हम आप अनपढ़ हो गए यही वजह से। बहुत परेशान है बच्चों की वजह से भी। 3 किलोमीटर हमारे बच्चे जाते हैं और शाम को आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में। की बात है कि किसी और सरकारी स्कूल में नहीं जाते, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। प्राइवेट में और हज़ारों की फीसें देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये सरकारी स्कूल में हो तो ना जाए। आप और सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वो दौर 2025 चल रहा है। हाँ जी, अब तो ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी। हाँ जी। और हम तो MN जितने भी हुए हैं हमारे हल्के में उनके पास भी जाते रहे हैं और उनको कहते रहे हैं भी हमारे स्कूल को चलाओ और कोई टीचर इसको चलाएं। असी जी 500 बंदे लेके ट्राली से, ट्रैक्टर ट्राली से उन्होंने डेरे से गए हैं। किन्ना दे डेरे से गए हो? वो सरदार तुफैल दे डेरे से। अच्छा, की गया उत्थे जाके? उत्थे उन्होंने आख्या भी तुहाडी मेहरबानी भी तुसी आ स्कूल साडा चलवा दिओ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, असी बड़े तंग हैं ते असी बड़े परेशान हैं बच्चों की वजह से। बच्चे 3 किलोमीटर जाते हैं तो 3 किलोमीटर आते हैं तो उन्होंने फीसें भी असी 2-2 हज़ार एक बच्चे की देने। तो प्राइवेट स्कूलों से हम जाते हैं, रक्शे का वखरा किराया वो देने असी, तो जोड़ा होर कोई खर्चा खुर्चा वो भी असी देने। हुण तुहाडी मेहरबानी भी तुसी इहनूं साडा मसला हल कर दिओ। असी तो ये मजबूरी की वजह तो ये डंगर बने ने। जिद्दां तुसी आखोगे भी सफाई कर दिओ इत्थों, इंशाल्लाह हम हर चीज़ को। अच्छा चाचू मैंने दसोगे थे एक स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल ने, तीनों की यही हालत है? ये तीनों सरकारी स्कूल ने। हाँ जी, तीनों ही कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं। इस वेले असी पुतेरे असी चारा लाया आपदा, पर कोई गल नहीं बनी साडी। शहबाज शरीफ साहब ਜਿਹੜੇ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, हाँ जी, और ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਣਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ ਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋ। हाँ बिल्कुल ਨੂਨ ਲੀਗ। अपनी इस वजह तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ नहीं देना। इस वजह तो वोट नहीं देना। नहीं देना। इस साल के बाद अगर किसी स्कूल में टीचर्स शॉर्टेज होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर किसी हाई स्कूल में कंप्यूटर या स्टेम लैब नहीं होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर आपके बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से बेहतर ना हुई तो मैं आपका मुजरिम हूँ। यार नाज़रीन, जैसा कि आपने पहले देखा, आपको गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल दिखाया, अब
उसी गांव में मौजूद हैं और जो बॉयज़ का प्राइमरी स्कूल है उसकी क्या हालत है, सेम बट नॉट मच डिफरेंट, कि मतलब वही स्कूल है। आप देख सकते हैं ये स्कूल पूरा, ये एक क्लासरूम है, ये 2 क्लासरूम है, पीछे मुर्गी हैं, पीछे ये आप गोबर के ये देख सकते हैं, वो 2 वॉशरूम है वो भी बंद है। और इधर क्या हो रहा है, इधर आए ज़रा, मेरा कैमरामैन साहब इधर आए ज़रा, शहबाज शरीफ साहब के हल्के के ज़रा थोड़े से हालात तो दिखा दें हम आवाम को। हमारी जो बेसिक नीड है एजुकेशन, हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, हमें स्कूटी, हमें लैपटॉप, हमें क्लिनिक ऑन व्हील, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एजुकेशन दे दें, हमारी कौम को शऊर दे दें, तालीम दे दें, बहुत है। हमारे प्यारे वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात साहब के का ये एक्स हल्का है, हमारे करंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्लासरूम है, ये क्या पढ़ा हुआ है आप इसका नाम बेहतर जानते हैं। ये क्लासरूम में क्या है, ये मेरा कैमरामैन ज़रा दिखा सके। वो क्लासरूम जिसमें ऐसे तरतीब के साथ बच्चे बैठे होते, सामने ब्लैक बोर्ड में टीचर पढ़ा रहे होते, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा आप सिचुएशन देख सकते हैं, उन्होंने देखा है कि मीडिया वाले आए हैं, उन्होंने यहाँ से स्पेशल यहाँ से गाय भैंस से निकाल दिए हैं, सिर्फ किले रह गए हैं और उन्होंने झाड़ू वगैरह, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेश झाड़ू दिया गया, थोड़ी सफाई की गई है जितनी वो कर सकते थे, और ये किले कुले रह गए हैं बस। ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। और आपको मैं बारहा ये बात बावर करवा रहा हूँ कि ये हमारे प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, जहाँ से वो 2024 का इलेक्शन जीते हैं। एक सरकारी स्कूल, 4 दीवारी, क्लासरूम, क्लासों में ब्लैक बोर्ड, लेकिन स्टूडेंट नहीं, किले बांधे हुए हैं गाय भैंसों के। ऐसा ही इधर ये 10-15 साल से हो गया। क्या कर सकते हैं इसका जी, कोई पूछने वाला कोई आया नहीं कभी? कोई नहीं आया कभी। कि कोई बच्चे यहाँ पढ़ ले। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं यहाँ के सारे? मत्ता गांव लगता है इधर, या राम थमन दूर है। मत्ता हवेली गांव में मौजूद है जी। यहाँ के सारे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं। 300-400 रुपया सरकारी स्कूलों में फ़ीस होती है, प्राइवेट स्कूलों में वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपया फ़ीस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि उनके जो गाँव में, उनके जो हल्के में, उनके जो इलाके में सरकारी स्कूल है, उनमें गाय भैंसें बांधी हुई हैं। स्कूल कौन से में पढ़ते हो आप? अलामा सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, प्राइवेट स्कूल है। यस। कितनी फीस है? 1400 फीस है। इधर पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो? 5 में। 5 क्लास में। क्या नाम है आपका? उमेर जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हल्के में ये उमेर नामी बच्चा है और 14 साल इसकी उम्र है। और कौन सी क्लास में? 5 में। 5 क्लास में ये पढ़ता है और प्राइवेट स्कूल में जाता है। वहाँ पे इसके पेरेंट्स फीस देते हैं। कितनी दूर है ये स्कूल? कितना दूर है? 10-15 किलोमीटर है। यस। 10-15 किलोमीटर दूर है। 10-15 किलोमीटर दूर ये बच्चे का स्कूल है। एक और दूसरा बच्चा आ गया। बच्चों को तो पता है कि यहाँ पे स्कूल है, लेकिन बच्चों को ये भी पता है यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ भैंसें वगैरह बांधी होती हैं। कौन से स्कूल पढ़ते हैं जी? अलामा सेकेंडरी स्कूल। कितना दूर है यहाँ से? 5-10 किलोमीटर। 5-10 किलोमीटर दूर है। Yes. प्राइवेट स्कूल है। हाँ। फीस ज़्यादा है वहाँ पे? 1000। चलो, वहाँ पढ़ते हैं आप? यस। सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की वर्दी पहन के बच्चे देखने आए हैं कि स्कूल में कौन आ गया पूछने वाला। इधर तो कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई वज़ीर तालीम, कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला, कोई MPA, कोई MNA, कोई सरकारी ओहदेदारान, कोई AC, कोई DC, कोई शख्स तो यहाँ पे आए, कोई तो पूछे कि इन बच्चों की तालीम का क्या होगा, जो इनका बेसिक राइट है। कल को ये भी मुस्तकबिल है हमारा, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। कल इन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, वज़ीर आज़म, सब कुछ इन्होंने बनना है। ये मुस्तकबिल है हमारा, लेकिन हम उन्हें ये बनने नहीं देंगे क्योंकि हम उन्हें उनका बेसिक राइट एजुकेशन नहीं दे रहे। ज़्यादातर नशेई लोग यहाँ पर आते हैं। नशेइयों की माजगा बनी हुई है ये। जी बिल्कुल। मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये आधा स्कूल जो है ना हमें प्रोवाइड किया जाए। क्यों प्रोवाइड किया जाए? जनाजे रखने के लिए और खुशी के लिए। इलाका मकीन जो है उनकी यहाँ गमी खुशी होती है, उनके यहाँ इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ दीवार नहीं बनाने दे रहे। उनकी खवातीन कहती हैं हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं है, लेकिन उनके मर्द कहते हैं हमने दीवार नहीं बनने देनी। स्कूल की सफाई आप लोग ही करते हो? हाँ। वाशरूम वगैरह बच्चे साफ करते हैं। सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल भी बच्चे साफ करते हैं। हस्ता हाल जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, हाल ही में इसका सर्वे भी हुआ है एज अ डेंजरस बिल्डिंग। कौन से स्कूल में खड़े हुए? ये GPS हवेली फाड़े वाली है, मरकज कसूर सदर। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है? स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैंने उसको मिस्त्री का पता करने के लिए भेजा हुआ है।
मैं स्कूल में एंटर हुआ, वो छोटी बच्ची वो वॉकर में खेल रही थी। सर वो मेरी बेटी है। ज्यादातर नशेई लोग यहाँ पर आते हैं। नशेइयों की माजगा बनी हुई है ये। जी बिल्कुल। मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये आधा स्कूल जो है ना हमें प्रोवाइड किया जाए। क्यों प्रोवाइड किया जाए? जनाजे रखने के लिए और खुशी के लिए। इलाका मकीन जो है उनकी यहाँ गमी खुशी होती है, उनके यहाँ इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ दीवार नहीं बनाने दे रहे। उनकी खवातीन कहती हैं हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं है, लेकिन उनके मर्द कहते हैं हमने दीवार नहीं बनने देनी। स्कूल की सफाई आप लोग ही करते हो? हाँ। वॉशरूम वगैरह बच्चे साफ करते हैं। सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल भी बच्चे साफ करते हैं। हस्ता हाल जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, हाल ही में इसका सर्वे भी हुआ है एज अ डेंजरस बिल्डिंग। कौन से स्कूल में खड़े हुए? ये जीपी हवेली फाड़े वाली है, मरकज कसूर सदर। पाकिस्तान के वजीर आजम कौन है? स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? मैंने उसको मिस्त्री का पता करने के लिए भेजा हुआ है। मैं स्कूल में एंटर हुआ, वो छोटी बच्ची वो वॉकर में खेल रही थी। सर वो मेरी बेटी है। इस साल के बाद अगर किसी स्कूल में टीचर्स शॉर्टेज होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर किसी हाई स्कूल में कंप्यूटर या स्टेम लैब नहीं होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर आपके बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से बेहतर ना हुई तो मैं आपका मुजरिम हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट जलालुद्दीन। हमारे प्यारे वजीर तालीम राना सिकंदर साहब के हल्के में एक सरकारी स्कूल है, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। अंदर चलते हैं। ये मुझे लगता है ये सिर्फ नाम नेहाद का स्कूल है। ये स्कूल चल रहा है बेटा? इधर आओ, ये तो लड़कियों का स्कूल है। आप क्या कर रहे हो? यहाँ हम पढ़ते हैं। आप भी पढ़ते हो? हाँ जी। ये क्लास चल रही है, अंदर आओ। हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4 क्लास। 4 क्लास में पढ़ते हो? हाँ जी। तो ये क्या, ये लाइट नहीं है क्लास में? नहीं, लाइट नहीं है। है वो वहाँ पीछे से बंद है। नहीं, लाइट लगी भी कहाँ पे? यहाँ लाइट नहीं लगाई। क्लास में लाइट नहीं है? नहीं। चले, क्लास में लाइट नहीं है। अच्छा, डेस्क वगैरह कहाँ है? टेबल्स कहाँ है? आप किताबें कापियाँ किस पे रखते हो? वो नहीं है। वो नहीं है। ये वाइट बोर्ड क्या, कौन पढ़ाता है आपको? टीचर है कोई? हाँ जी। कितने टीचर्स हैं स्कूल में? 5 टीचर हैं। 2 कमरे हैं, 3 बाहर। सेन में क्लासें होती हैं? हाँ जी। चले जी, वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोट जलालुद्दीन मौजूद हूँ, आपके हल्के में ही, आपके इलाके में ही, आपके ज़िला में ही, आपकी तहसील में ही। क्लास में वाइट बोर्ड नहीं है। ये दूसरा क्लास है, 2 क्लास है टोटल। बाकी बच्चे ज़मीन में सेन में बैठते हैं। ये देख लें, ये वाइट बोर्ड नहीं है, ये परमानेंट है। ये कोई वाइट बोर्ड नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है यहाँ पे, ये पक्का ही परमानेंट लिखा हुआ है। फिर आप छत की कंडीशन देख लें, ये देख लें, सारी छतें लीक हुई हुई है। अच्छा जी, पानी आता है इधर? पानी नीचे आता है। ये ना दोबारा मरम्मत होनी है इसकी ना। पहले कब मरम्मत हुई थी? ये पहले जब का बना है। जब का बना हुआ? कब का बना हुआ? इसको तकरीबन 26-27 साल हो गए। 26-27 साल हो गए? हाँ जी। ये 2 कमरे 2 क्लासरूम वाला स्कूल बना? जी जी, 2 हैं। और ये ना दोबारा कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ अभी 130 के करीब हो गए हैं। 130 के करीब बच्चे, 130 प्लस है। टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। तो जो बाहर पढ़ते हो तो सर्दी होती है, तो फिर बाहर क्या कैसे पढ़ लेते हो? बाहर वो धूप में बैठकर पढ़ लेते हैं। अच्छा, धूप में बैठ के पढ़ लेते हो? हाँ, सर्दी ना लगे? हाँ जी। ये हमारे वजीर तालीम साहब के हल्के में लोग पानी पी रहे हैं, बच्चे, और इसमें भी पानी नहीं आ रहा। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आपके सामने है, ये वॉशरूम है, और ये हमारी बच्चों का स्कूल है, वॉशरूम है। सर इधर क्या कंडीशन है? ये चल भी रहे हैं, ऑपरेशनल है कि नहीं? ये जो है ना, ये पहले टीचर थी सरकारी। अच्छा। वो यहाँ लगाया उसने पंप। तो पंप उतार के किसी के घर में रख दिया है। अच्छा। तो वहाँ फिर स्कूल में ले तो अब बच्चे कैसे वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करते? फिर करते हैं अपने घरों में जाके। घर में कहीं जाते हैं, कहीं यहाँ कर लेते हैं। पानी कैसे, पानी कहाँ से आता है? पानी यहाँ से ले जाते हैं। ये वज़ीर तालीम साहब के हल्के में स्कूल में पहुँच के, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल प्राइमरी स्कूल जिलार चिरागदीन मरकज़ जंबर कलां। ये बाहर नाला, एंट्रेंस बहुत अच्छी है, सरकारी स्कूल की बेहतरीन एंट्रेंस है 2025 में। अंदर आए जी।
ये कौन सी वॉल डेंजरस है जी? डेंजरस वॉल नहीं है, रूम डेंजरस है। ये वाला रूम है, ये इसकी फ्लोर, इसका जो छत है ये डेंजरस में गए हुए, हमने इनको भेजा हुआ है डेंजरस में। कब से भेजा हुआ? ये हम हर बार भेजते हैं और हमारी ग्रांट मंजूर हो रही है। हर बार क्या मतलब है? मीन हम शीश पे लिख के भेजते हैं, अपनी डिमांड हम देते हैं। हर बार मतलब हर साल भेजते हैं? हर साल नहीं, मीन जब हमें जरूरत, हमें फील वाइज डेंजरस हो गया ये, हमने गवर्नमेंट को बता दिया। और ये कि छुट्टियों में मैम डेप्टी हमारे आए हैं, साथ में इंजीनियर आए हैं, वो हमारे ये करके गए हैं। उन्होंने पूरे स्कूल में 3 कमरे हैं क्लासरूम के? जी 3। 2 आप कह रहे हैं डेंजरस है? 2 इसमें हम बैठाते हैं बच्चों को, इसमें हम बच्चों को नहीं बैठाते हैं। अच्छा, ये हमारा बंद होते हैं। अच्छा, खोलने दिखाएं जरा, ये क्या कंडीशन है अंदर से? मैं दिखा दे तू। अच्छा, कितने बच्चे हैं स्कूल में? हमारे पास 172। बहुत ज्यादा बच्चे हैं ये तो। बच्चे हमारे पास। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? EC से लेके 5 तक। इस साल के बाद अगर किसी स्कूल में टीचर्स शॉर्टेज होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर किसी हाई स्कूल में कंप्यूटर या स्टेम लैब नहीं होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर आपके बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से बेहतर ना हुई तो मैं आपका मुजरिम हूँ। जी हाँ नाज़रीन, वज़ीर तालीम साहब के हल्के में मौजूद हैं और मुख्तलिफ स्कूल विजिट कर रहे हैं। एक और स्कूल नज़र आया, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट जलालुद्दीन। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से वज़ीर तालीम साहब का ये हल्का है और उनके वालिद साहब यहाँ से MNA हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। क्या हालात है अंदर स्कूल में, चलते हैं आए। गदा भी रोने लग गया हमारे मुल्क के तालीमी निज़ाम पे, गदा भी रो रहा है हमारे मुल्क के तालीम के निज़ाम की हस्ता हाली पे, गदा भी रो रहा है हमारे मुल्क की तालीम के मेयार पे और रोए गई। ये हालत देख लें आप, ये मेरे ख्याल से ये स्कूल तबाह हो चुका हुआ है। वज़ीर तालीम साहब के हल्के में सरकारी स्कूल में ये हम एंटर हुए, ये अंदर गोबर का एक तूफ़ान मिला, एक रोता हुआ गधा मिला, राइट साइड में टूटी हुई दीवार मिली और उसके अलावा तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। पाक सरज़मीन का ये एक तराना लिखा हुआ है, शाद बाग रहे मुल्क, लेकिन सरकारी स्कूल शाद बाग रहे ना रहे उसमें कोई आगे मामला नहीं है। यहाँ पे भी गधा ही बांधा हुआ है और पूरा स्कूल मेरे ख्याल से सोन ऐसे ही चल रहा है। आप इमेजिन करें कि एक शख्स आपके पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर है और उसके हलके में सरकारी स्कूल में ये गोबर के ढेर लगे हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, गधे रो रहे हैं स्कूल के अंदर और क्या स्कूल तबाह हुए हैं। ये वाहिद इस पूरे इलाके का हाई स्कूल है और वो तबाह हो चुका हुआ है। क्या करते हैं सर आप? इधर ही रहते हैं सर। इधर ये स्कूल में रहते हैं आप? नहीं सर, साथ ही घर है। साथ आपके घर है? जी। बच्चे हैं आपके? जी सर। पढ़ते हैं? जी सर। कहाँ पढ़ते हैं? छंगा मांगा स्पिनियर स्कूल में सर। प्राइवेट स्कूल है? जी सर। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी इधर स्कूल था सर, वो प्राइवेट हो गया सर। प्राइवेट जब हुआ इसका केस चलता है कसूर में सर। वो इधर 2-3 माह प्राइवेट टीचरें आती हैं सर, वो जो स्कूल ठेके पे लेता है वो उसको टीचरों जो इधर गांव की जंबर की रखी हुई हैं उनको कुछ सैलरी नहीं देते सर। वो फिर वो छोड़ के चली गई हैं, कभी कोई आया ही नहीं है सर। बारिशों में ये देखो अब बूटी भी है, ये पड़ी हुई है, सब कुछ ये गिर गुर कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं। जब भी कोई आता है चेक करने के लिए ऐसे ही जैसे आप आए हो तस्वीरें खींच रहे हो, आज आप हमारे पास तो कोई प्रोटोकॉल है, उनके पास तो ये भी नहीं था। कोट जलालुद्दीन 40 साल तो स्कूल चलता पाया है ते 2 साल तो ये बेकार हो चुका है। बाजियां गईयां चलियां ने छांगा मंगा इधर सुबह देखे आते बच्चे बहुत तंग होते हैं। सुबह रश्के जाने ने कई पैदल जंबरी प्राइवेट स्कूलों ने कारोबार बना लिया, केड़ा गवर्नमेंट स्कूल है वो देखो क्या हो रहा है इसमें। फिर जंबर जाते हुए हैं, पैदल जाते हैं ना, दूर दूर स्कूल है और वो भी प्राइवेट। अच्छा नाजरीन, ये हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे स्कूल क्यों नहीं बेहतर हो रहे? अगर ये बेहतर हो जाएंगे, इनमें अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, इन स्कूलों में फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेसिक एजुकेशन मिलेगी, अच्छा सब कुछ मिलेगा, तो प्राइवेट स्कूल माफिया का क्या होगा? प्राइवेट स्कूल माफिया ने कारोबार बना लेना, बैठियां इस टाइम बिजनेस चल रहा है। आपको मैं बता दूं, प्राइवेट स्कूल माफिया, प्राइवेट कॉलेज माफिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज माफिया, इस टाइम दोनों हाथों से पाकिस्तान को खाया जा रहा है। उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और ऐसे वालदैन मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ऑप्शन ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा तबाह स्कूल नहीं देखा और ऐसे स्कूल मैं आपको इस प्रोग्राम में बेशुमार दिखाऊंगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर में और आप मेरे पीछे स्कूल का नाम पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल
अफजा इस्लाम कसूर। क्या हालात है कसूर में? हमारे प्यारे वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब का, साथ ही फूलनगर है उनका शहर है, ये आपको एक स्कूल के अंदर लेके आए हैं और यहाँ पे थोड़े से पेरेंट्स मौजूद हैं। लोग बाहर से कोई चलते फिरते आ जाते हैं, नशा वगैरह, ज़्यादातर नशेई लोग यहाँ पर आते हैं। नशेइयों की माजगा बनी हुई है ये। जी बिल्कुल, ये ओपन एरिया हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पर नशेई लोग जो है ना वो ज्यादा आना शुरू हो गए। कोई रोकता नहीं? गार्ड्स कहाँ हैं? गार्ड एक ही गार्ड है स्कूल में, वो मेन गेट पे बैठा, वो मेन गेट पर बैठा, पीछे दीवार ही नहीं है, वो क्या करे? जंग लड़े उनके साथ। जी यही मसले हैं। कभी यहाँ से कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को कोई ना कोई यहाँ से ले जाता है और बाद मुद्रा के कंप्लेन करते हैं जी यहाँ पर हमारा बच्चा आया था, घर नहीं पहुँचा अभी तक। अच्छा। ये भी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। कई दफ़ा बच्चे भी ब्रेक टाइमिंग में बाहर निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगने देते। ये तो गर्ल्स का स्कूल है, लड़कियों का, बच्चों का स्कूल है जी। तो ये कैसे महफूज है कि कोई भी स्कूल के अंदर आ रहा है और नशई आ रहा है, तो नशइयों का जो शख्स अपने होशो हवास में नहीं है, हम उसका कैसे एतबार कर सकते हैं? जी। तो आप लोग कैसे इतना जान हथेली में रख के अपने बच्चे यहाँ भेजते हैं? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, स्कूल पास है इसलिए हमें यहाँ पर अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। आग किसने लगाई थी? कोई नशाई आके ला गया, मतलब 9th-10th के लड़के भी पढ़ते यहाँ आते, वो दूसरे स्कूल में पढ़ते आके तंग करते हैं। अच्छा। ये लड़कियों का स्कूल है, इधर दीवार नहीं है, वो बता रही हैं कि मैट्रिक के लड़के आके यहाँ पे छेड़ते हैं लड़कियों को और यहाँ पे नशई आके क्लासरूम में, चलते क्लासरूम में, पंजाब में, कसूर में आग लगा देते हैं। आए ज़रा थोड़ा सा देख के कौन सा, ये देखिए जी, ये आपको पंजाब के स्कूलों का अखबार बता रहे हैं। इस क्लास में आग लगा दी गई जनाबे वाला। ये क्या वाकया, आग वाला क्या वाकया हुआ था? यहाँ पर ना सिलेंडर पड़ा हुआ था। अच्छा। क्लास में एक साइड पे टीचर्स के यूज़ अच्छा। के लिए, तो बच्चे आए हैं, उनके हाथ में था लाइटर, उन्होंने वो लाइटर ऑन करके सिलेंडर के ऊपर फेंक दिया शरारत के तौर पर। अच्छा। मैट्रिक के बच्चे थे। अच्छा। जिसकी वजह से क्लास में ना आग लग गई। अच्छा। बच्चे तो बच गए लेकिन बहुत सी डेस्क्स वगैरह थे वो जल गए, पंखे जल गए। क्लास चल रही थी? क्लास चल रही थी, क्लास यानी कि छुट्टी का टाइम हो चुका था। बाहर कोई बाश लड़के आए, छुट्टी का टाइम होने वाला था। अच्छा। ये तकरीबन उस टाइम का वाकया है। तो फिर बच्चों को जल्दी से बाहर निकाला गया, बच्चे भी क्लासरूम से बाहर आ गए। सिलेंडर बैक साइड पे पड़ा था, यहाँ खिड़की से उन्होंने सिलेंडर वो फेंका है लाइटर अंदर, वो सिलेंडर के ऊपर जाके गिरा है, जिसकी वजह से वो एकदम से धमाका हुआ है। इससे पहले कि आग फैलती बच्चे और टीचर्स बाहर निकल आए थे, लेकिन क्लास की जो मौजूदा चीज़ें थी, फ्लैक्सेस थे, टीचर यहाँ मौजूद थी या जो बच्चे मौजूद थे, तो उनकी जान जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी बचत होगी। लेकिन चीज़ें बहुत, स्कूल का बड़ा नुकसान हुआ था उस वक्त। वो मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये जगह जो है ना ये हमें दी जाए, प्रोवाइड की जाए, इसलिए कि फोदगियों के लिए। अच्छा। शादी के लिए। अच्छा। और क्योंकि ये एक स्कूल है, ठीक है, वो कच्ची दीवार, ये एक मामला इनका चल रहा था, अभी तक इनका हल नहीं हुआ। मोहल्लेदार ये दीवार नहीं बनने दे रहे? मोहल्लेदार ये दीवार नहीं बनने दे रहे, यहाँ पे वो अपने इवेंट्स वगैरह करवाते हैं। जी। मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये आधा स्कूल जो है ना हमें प्रोवाइड किया जाए। क्यों प्रोवाइड किया जाए? ये फोदगी जनाजे रखने के लिए और खुशी के लिए, यहाँ पर इवेंट्स के लिए। मैं भी आपको ये कह रहा हूँ, गमी का इवेंट है या खुशी का इवेंट है? इवेंट्स के लिए जी, इवेंट्स के लिए दिया जाए, लेकिन अभी वो केस चल रहा है, वो केस अभी प्रॉपर हल नहीं हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्कूल है, आए साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, गर्ल्स, सरकारी स्कूल है। कसूर में ये स्कूल है, पंजाब में ये स्कूल है, मरियम नवाज साहिबा की डोमेन में ये स्कूल है, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब की डोमेन में ये स्कूल है। इस स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल में इसलिए दीवार नहीं बनाई जा रही कि मोहल्लेदार कह रहे हैं कि हमारे इवेंट्स इस स्कूल में होते हैं। ये नाज़रीन, स्कूल का तो अखबार आपको बता दिया है, प्रिंसिपल साहिबा का ये ऑफिस है, वहाँ पे चलते हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर, ये स्कूल की दीवार कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं है, ये स्कूल की दीवार जो है डेंजरस थी, तो इसके लिए। अच्छा, मुझे जो पता चला, मैं फिर सॉरी आपका बात काट रहा हूँ, मुझे जो पता चला है कि मोहल्लेदार जो है, इलाका मकीन जो है, उनकी यहाँ गमी खुशी होती है, उनके यहाँ इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ दीवार नहीं बनाने दे रहे। हाँ जी, ऐसे ही है। यहाँ पर होती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 2012 में लेटर आया था कि आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में, स्पेशली स्कूल के अंदर, कोई इस तरह का इवेंट कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद से हमने मना कर दिया हुआ। अब फिर भी ये कम्युनिटी कहती है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम यहाँ पर करना चाहते हैं, तो हम वैसे अलाउ नहीं कर सकते। लड़कियों का स्कूल है, आप खुद एक खातून है। हाँ जी। लड़कियों का, बच्चियों का स्कूल है, स्कूल का नाम ही गर्ल्स हाई स्कूल है। यहाँ पे नशई
मंशियात फरोश, मंशियात के आदि इस्तेमाल अंदर आ जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, यहाँ से फ़िल्टर उठा के ले जाते हैं पानी वाला, पंखे उतार के ले जाते हैं, यहाँ से चीज़ें उतार के ले जाते हैं, यहाँ की चीज़ें कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ से चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं, जो अपने सेंसेस में नहीं है, जो अपने होशो ख्वास में नहीं है, वो यहाँ बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो पेरेंट्स का जिगरा और आप लोगों का जिगरा। आप कैसे काम कर रहे हैं यहाँ? सर 3 साल हो गए हैं, ये दीवार जो है अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको हाफ दीवार बनी हुई नज़र आ रही है, ये कम्युनिटी ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की थी कि आप हमें गली में 4 फुट जगह छोड़ दें, हम आपको सारी दीवार बनाने देंगे। अच्छा। उसके बाद ये दीवार जब इतनी सी बनी है, उसके बाद फिर कम्युनिटी आके यहाँ पर हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। DC साहब को भी पता है, यहाँ पर AC साहब ने भी विजिट किया, उन्होंने भी निगोशिएट करने की कोशिश की थी, हर चीज़ यहाँ पर सेटल हो गई थी। जो लोग ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, उनकी बच्चियाँ नहीं यहाँ पढ़ती? उनकी जाहिर सी बात है, ये उन्हीं की कम्युनिटी है, उन्हीं की बच्चियाँ पढ़ती हैं। उनकी ख़वातीन कहती हैं हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं है, लेकिन उनके मर्द कहते हैं हमने दीवार नहीं बनने देनी। एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चियों को पढ़ा रही है, और एक आउटसाइडर आते हैं और वो लाइटर फेंकते हैं सिलेंडर के ऊपर, ब्लास्ट होता है। मतलब सही है, आपको किसने कहा है कि ब्लास्ट होता है? पेरेंट्स बता रहे हैं बच्चों के। तो पेरेंट्स यहाँ पर थोड़ी ना है, यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हुआ हो। मतलब आग लगी है आपकी उस क्लासरूम में? आग नहीं लगी, वो स्कूल टाइम के बाद सर लगी है। उस वक्त यहाँ पर स्कूल में कोई बच्चा, कोई टीचर मौजूद ही नहीं था। कह रहे हैं कि क्लास चल रही थी, आग लगी है। नहीं सर, वो हमारा स्टोर है। नो सर, वो ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, वो हमारा एक स्टोर है। हाँ जी, वो पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जो सिक्योरिटी गार्ड है, एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, वो मेन गेट पे बैठते हैं, तो बैक साइड से तो दीवार है नहीं, तो वो जो भी आएगा, जो भी कुछ करेगा, तो वो एक बेचारा गार्ड क्या कर लेगा? सर अब जो हमारे पास एक ही सीट है, तो हम एक ही बंदा रख सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं रख सकते। हस्ता हाल जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, हाल ही में इसका सर्वे भी हुआ है एज अ डेंजरस बिल्डिंग। कौन से स्कूल में खड़े हुए? ये GPS हवेली फाड़े वाली है, मरकज़ कसूर सदर। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है? स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैंने उसको मिस्त्री का पता करने के लिए भेजा हुआ है। मैं स्कूल में एंटर हुआ, वो छोटी बच्ची वो वॉकर में खेल रही थी। वो मेरी बेटी है। हस्ता हाल जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, हाल ही में इसका सर्वे भी हुआ है एज अ डेंजरस बिल्डिंग। कौन से स्कूल में खड़े हुए? ये GPS हवेली फाड़े वाली है, मरकज़ कसूर सदर। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है? स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैंने उसको मिस्त्री का पता करने के लिए भेजा हुआ है। मैं स्कूल में एंटर हुआ, वो छोटी बच्ची वो वॉकर में खेल रही थी। वो मेरी बेटी है। इस साल के बाद अगर किसी स्कूल में टीचर्स शॉर्टेज होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर किसी हाई स्कूल में कंप्यूटर या स्टेम लैब नहीं होगी तो मैं आपका मुजरिम हूँ। अगर आपके बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से बेहतर ना हुई तो मैं आपका मुजरिम हूँ। ये नाज़रीन, मेरे पीछे स्कूल का नाम आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हवेली फाड़ियाँ वाले। इधर से पानी पीते हैं आप लोग? हाँ जी। और वॉशरूम? वॉशरूम हो रही। अच्छा, चले जी हाँ नाजरीन, मरीम नवाज़ साहिबा, पाकिस्तान में हेपाटाइटिस किस कदर फैला हुआ है? आपके स्कूल का नाम क्या है जी? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हवेली फाड़ियाँ वाली। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हवेली फाड़ियाँ वाली। हवेली फाड़ियाँ वाली। फाड़ियाँ वाली, हवेली फाड़ियाँ वाली। आप सब बच्चे इधर से पानी पीते हैं? हाँ जी। चले जी हाँ मरीम नवाज़ साहिबा, 2025 में हम जी रहे हैं और ये बच्चे भी मेरे ख्याल से 2025 में जी रहे हैं, और इनके लिए भी सरकारी स्कूल एक और आपको दिखा रहा हूँ कि बच्चे ये हैंडपम्प से पानी पीते हैं। यहाँ पे कोई साफ़ पानी का कोई फ़िल्टर मौजूद नहीं है, कोई कूलर मौजूद नहीं है। जब मैं आया हूँ तो क्लास में बच्चे सफाई कर रहे थे, आप लोग सारे। हाँ। तो क्लास आप लोग ही साफ़ करते हो? हाँ, ये स्कूल की सफाई। स्कूल की सफाई आप लोग ही करते हो? हाँ। और कोई स्कूल में गार्ड है? नहीं। स्कूल का गार्ड नहीं है? नहीं। कितने टीचर्स हैं? 3 टीचर्स हैं, तीनों आते हैं? हाँ, आज एक छुट्टी पे 2 आए हैं। एक छुट्टी चले जाते हैं। अच्छा, क्या होता है जी? आप इधर इलाका मकीन है? हाँ, हमारा पीछे घर है इधर। आपका पीछे घर है? हाँ जी। अच्छा, मैं आया हूँ, बच्चे ज़रा सफाइयाँ कर रहे थे। ये बच्चे सफाई करते हैं ना, इधर कोई सिक्योरिटी गार्ड, ये बच्चे गेट पे बैठते हैं। अच्छा, बच्चे गेट पे सिक्योरिटी भी करते हैं? हाँ, आप भी करते हैं बच्चे। बच्चे सफाइयाँ, वॉशरूम वगैरह बच्चे साफ करते हैं। सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल भी बच्चे साफ करते हैं? अच्छा, ऐसे है जी? वॉशरूमों का पानी है ना, वो नीचे जज़ब होता है, ठीक है, पीने वाला पानी करीबी ख़राब हो रहा है। अच्छा, ये बच्चे मैं इधर से ये हैंडपम्प से पानी पीते हैं, ये मेरे कैमरा मैन साहब दिखा सके।
इसमें क्या होता है? रेत आती है। इसमें रेत आती है। आप यहाँ से पानी पीते हैं? मरीम नवाज साहिबा, ये एक सरकारी स्कूल का बच्चा है और 2025 में हम लोग जी रहे हैं और ये हैंड पंप से पानी पीते हैं बच्चे, और इसमें रेत आती है। मैं नहीं कह रहा, ये बच्चा खुद कह रहा है। क्या आती है जी? रेत। और फिर क्या होता है? हेपेटाइटिस सी, फिर क्या होता है? हेपेटाइटिस बी, फिर क्या होता है? इस किस्म की लाखों बीमारियाँ, काला जरकान, पीला जरकान, और ये छोटे छोटे बच्चे मजबूर हैं क्योंकि साफ़ पानी नहीं है यहाँ पे, फ़िल्टर नहीं है यहाँ पे। ये सरकारी स्कूल का हाल है। कौन से स्कूल में खड़े हैं हम जी? सरकारी। नाम क्या आपके स्कूल? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हवेली फाड़िया वाली। हवेली फाड़िया वाला। चलिए जी, ये स्कूल का हाल है। वॉशरूम बच्चे साफ़ करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी बच्चे देते हैं, सफाई पूरे स्कूल की बच्चे करते हैं, और ये सरकारी स्कूल है। और क्या क्या होता है जी? आप इलाका में कीन, आप तो बेहतर बताएंगे। यही है, कोई नायब का से भी नहीं है इधर है। पूरे स्कूल का एक ही टीचर है। पूरे स्कूल में एक ही टीचर है? एक ही टीचर। बच्चे तो कह रहे हैं 2-3 है। वो 2-3 है ना, ठीक है, रखे हुए हैं, लेकिन आता है एक ही है। वो भी अभी 2-3 घंटे रुकेगा, यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, पूरे स्कूल में एक ही टीचर है जी। ये आपके इलाके का वाहिद सरकारी स्कूल है? हाँ, इस गांव में यही है। हैं? एक मैडम प्राइवेट रखी, वो आती 2 घंटे फिर घर चल जाती है। खस्ता हाल जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये किसी भी वक्त गिर सकती है। जी हाँ, ये काफ़ी पुरानी है, मसला हमने उठाया भी था अभी। अच्छा। हाल ही में इसका सर्वे भी हुआ है एज अ डेंजरस बिल्डिंग। एज अ डेंजरस बिल्डिंग? डेंजरस बिल्डिंग। कहाँ पे, हम कौन से स्कूल में खड़े हुए? ये GPS हवेली फाड़े वाली है, मरकज़ कसूर सदर। अच्छा। ये इसका सर्वे हुआ था, इंजीनियर साहब भी आए थे, ऑफिसर्स भी हमारे आए हैं। आते रहे या जाते रहे? उन्होंने रिपोर्ट बना के दी ऊपर। अब उन्होंने फंड एलोकेट किए थे। कितने टीचर थे स्कूल में? इस स्कूल में 3 टीचर्स हैं। अच्छा। और 107 बच्चे हैं। अच्छा। ठीक है। और ये जो हमारी तादाद पिछले 1 साल में कम हुई इस बिल्डिंग की वजह से, क्योंकि जब भी मौसम ये मानसून का सीज़न आता है, यहाँ पानी पानी होता है। बिल्कुल, ये नीचे है क्योंकि यहाँ कोई सेवरेज नहीं है निकालने का पानी। अच्छा। तो हमें खुद ही निकालना पड़ता है। जिस दिन बारिश हो जाए, आप समझे, हमें पानी निकालने में आधा दिन गुजर जाता है पानी, क्योंकि पानी होता है सारी जगह। तो हाईअप्स को भी किया है, मॉनिटरिंग की टीम आती है, उन्होंने भी विज़िट किया, पिक्चर्स भी बनाई है, एक बार पानी खड़ा था यहाँ। तो ये सारा हाईलाइट हो गया। अब उन्होंने कहा था हमारी इस लिस्ट में नाम है जो डेंजरस बिल्डिंग। यार, ये डेंजरस बिल्डिंग और डेंजरस स्कूल, सरकारी स्कूल जितने भी हम जा रहे हैं, गो स्कूल ही हैं, कोई भी बेहतर स्कूल नहीं है। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल? आदिल नाम है? यस। आदिल, कितने साल के हैं आप? 9 साल का, 10वें में लगा हूँ। 9 साल के हैं आप। वज़ीर आला पंजाब कौन है? पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है? नहीं, चले कोई बात, कोई और बता देगा भाई, ये फिर एजेंट बता देंगे। बड़ी प्यारी टाई है, थोड़ी सी बस इधर कर ले। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन है? कायद आज़म है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब कौन है? नहीं पता। कौन सी क्लास में आप? 2 क्लास में है। चले, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें पता चलेंगी। वज़ीर तलीम राना सिकंदर आसफ साहब या हमारे मलक अहमद खान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, ये उनके हलके के हालात आपको बता रहा हूँ, उनके आबाई हलके के हालात आपको बता रहा हूँ कि उनके आबाई हलके में एक स्कूल है और उस स्कूल के बाहर मैं खड़ा हूँ। उसकी छत पे डिश लगी हुई है, मुकामी लोगों की विश पूरी हुई है, लेकिन इस स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड बच्चे हैं। इस स्कूल में वॉशरूम बच्चे साफ़ करते हैं, स्कूल में क्लासें बच्चे साफ़ करते हैं। इस स्कूल में पानी पीने के लिए साफ़ नहीं है, बच्चे मिट्टी वाला पानी, रेत वाला पानी पीते हैं हैंड पंप के ज़रिए। इस स्कूल में बच्चों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनमें लाइट, उनमें पंखा, उनमें क्लासरूम्स, उनमें जितना आप कह सकें कुछ भी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड नहीं है। और ये 2025 में मैं आपको बता रहा हूँ। सांप कहाँ से निकल आते हैं? सांप उधर से पीछे से, वो खेत है ना, खेतों में से आ जाते हैं सांप, आ जाते हैं। हाँ जी, वो जब छुट्टियां होती तब भी आते हैं। स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? है सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा। हाँ जी है। कहाँ है? वो मैंने उसको मिस्त्री का पता करने के लिए भेजा हुआ है। डेली कहीं ना कहीं चले जाते हैं वो काम? नहीं, मैंने उसको काम वगैरह करना हो तो भेज देती हूँ। अच्छा, मैं स्कूल में एंटर हुआ, वो छोटी बच्ची वो वॉकर में खेल रही थी। सर, वो मेरी बेटी है। अच्छा। वो तो ब्रेक में आई है ना, तो वापस चली जाएगी। वो साथ अपने बच्चों को नहीं, साथ नहीं रखती है। नहीं, साथ नहीं रखते। वो साथ मेरा घर के वाला साथ वाला है। अच्छा, साथ को सफाई सुफाई करने वाला है? स्वीपर, वो ना स्वीपर है। नहीं है, स्वीपर है। अच्छा, उन्होंने भी कहीं भेजा हुआ आपने? नहीं, वो हमारे साथ रहेंगी। वो तो बस हम लोगों ने ऐसे ही यानी कि आर्जी तौर पर रखी हुई है।
अच्छा, सफाई करती है चली जाती है? हाँ, सुबह टाइम वो सुबह आती है और सफाई करके चली जाती है। कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? 3 टीचर्स हैं। 3 फीमेल टीचर्स हैं? हाँ जी। अच्छा, गर्ल्स स्कूल है और 7 बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे? बॉयज़ भी वो को हो गया है ना अब को हो गया? हाँ जी। कितने अरसे से? जब भाई मैं 6 साल से आई हूँ, जब से ये हो 6 साल से आप आई हैं? 6 साल से कोई है, लेकिन बाहर गर्ल्स लिखा हुआ? गर्ल्स लिखा हुआ, लेकिन चल रहे हैं दोनों ही। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जीवन सिंह वाला। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मेरा थोड़ा देखने का, सोचने का और महसूस करने का सारा कुछ ख्यालात फिल वक्त बदले हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़े ही इंटेलिजेंट टैलेंटेड बच्चे देखे और इस सरकारी स्कूल में सरकारी वसाइल की शदीद कमी है। लेकिन अपनी मदद आपके तहत यहाँ के टीचर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अलग किस्म के मॉडल्स बनाए हुए हैं। बेटा ये क्या है? सर ये गैस है सर इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सर, ये बहुत दूर फासले रखते हैं सर, इसीलिए ये हमें नहीं दिखते सर, दिखाई देते। और सर ये लिक्विड है सर, इसके मुकाबले में ये सर करीब करीब होते हैं, इसलिए ये हमें थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं सर। और सर ये सॉलिड है सर, दोनों के मुकाबले में सर ये बहुत नज़दीक होते हैं सर, इसीलिए ये हमें दिखाई देते हैं सर। ठीक है, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर था भाईजान ने मुझे समझाई है, छोटे भाई ने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपको मॉडल्स मिलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला ये मॉडल है, ये हाइड्रोपोनिक्स हैं, यहाँ पे आपको अलग किस्म के ये प्लांट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जेट क्राफ्ट्स हैं, ये हाइड्रोलिक फ़ैन विद 9 VDC मोटर, मतलब आपको ऐसे लगेगा आप किसी लेबॉर्ट्री में आ गए हैं। यहाँ पे DC फ़ैन है, बेसिक मैग्नेट है। ये एक और बच्चा यहाँ पे, कौन सा मॉडल है जी ये सर ये तितली का मॉडल है। क्या है इसमें, क्या होता है? सर सबसे पहले तितली अंडे देती है, अंडे से कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर से लावा बन के लावा नशोनुमा पाकर पूरी तितली बन जाती है। ये हमारा तितली का नशोनुमा। अच्छा, ये मॉडल है बटरफ्लाई का? जी सर। चलिए, यहाँ पे न्यूरो मॉडल है, एफ्रोबॉट है, DC चॉपर है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के मॉडल मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये नगीना उस्ताद साहब हैं। सर क्या नाम है आपका? नादिर अली मंसूर। नादिर साहब, ये मैं तो हैरान हो गया हूँ, ये जो भी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं कुछ भी नहीं, लेकिन आपने ये सब कुछ, आपको सरकार ने इतना कुछ प्रोवाइड किया हुआ? नहीं सर, हमें सरकार ने तो कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया। ये हुकूमत पंजाब ने दिया है? ये हुकूमत पंजाब ने नहीं, ये असल में वज़ीर तलीम राना साहब ने दिया होगा। वज़ीर तलीम राना साहब ने भी, इसके लिए हमें कोई फंडिंग अलाट नहीं होती, बल्कि ये इतनी प्यारी आपने लैब, बच्चों को आप प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि जो रटा सिस्टम जो हमारा एक बस कह सकते हैं कि बसीदा तलीमी निज़ाम है, उससे हट के आप प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर आए ज़रा, मेरा कैमरा मैन दिखाए, ये सूरज है, ये ज़मीन है, ये चाँद है। बच्चों को बताया जा रहा है कि चाँद ग्रहण कैसे लगता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्स। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे वज़ीर तलीम पंजाब राणा सिकंदर हयात साहब के ऑफ़िस के बाहर। ये देख सकते हैं राणा सिकंदर हयात साहब, वज़ीर स्कूल एजुकेशन। थोड़ा सा मेरा कैमरा मैन आगे आए और ये देख सकते हैं सामने उनका ऑफिस है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है और पिछले कई देर से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन राणा साहब हमें मिलने से कासिर हैं, हमें मिलने से अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि हम सादा से सवालात लेके आए हैं कि एक वज़ीर तालीम पंजाब के अपने हलके, अपने ज़िले में तालीम इतनी पसमानदा सूरत हाल में है तो पूरे पंजाब की क्या कंडीशन होगी। और कुछ और सवालात थे, पूरे सबूतों के साथ, सवालों के साथ, प्रूफों के साथ आए हैं, लेकिन उनका वक्त ना मिला और राणा साहब अपनी मसरूफियात का बहाना करके हमें उनसे मिलने से कासिर।